तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 11.1 का एक वृत्ताकार भुज को चांदी के तार से बनाया गया है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्याखंडों में विभाजित करता है। यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करके ये पूरा त्रिज्याखंड क्या है 10 भागों में विभाजित है। दूसरा तीसरा ये चौथा त्रिज्याखंड पांचवां छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां। तो ये टोटल 10 है। 360 को 10 भागों में बांट देते हैं और इसमें से कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, ये है पहला क्वेश्चन। और दूसरा ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो हमें दो इसमें इज्ञात करने हैं। तो देखिए हम पहले निकालते हैं कि इसका सलूशन जो है, तो इसका सलूशन 9th नंबर में पहला कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई इक्वल टू, तो देखिए चांदी का जो तार की लंबाई कुल होगी वो, अब चूंकि व्यास दिया हुआ है तो 2πr उसकी परिधि होगी। अब इसमें ये जो चांदी का तार होगा, ये चांदी का तार की लंबाई अलग है और साथ ही साथ में, और चांदी का तार वृत्ताकार बनेगा तो वृत्त का हम क्या निकालेंगे, परिधि या वृत्त के परिमाप, और प्लस 5 व्यासों को बनाने में, 5 व्यासों को बनाने में जो लंबाई होगी, इन दोनों का योगफल क्या होगा, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो व्यास हमारा 35 mm दिया हुआ है और त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, dy2 से 35 बटा ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा, त्रिज्या होगा 35 बटा 2 mm होना चाहिए। तो r वृत्त की परिधि या परिमाप बराबर क्या होता है, 2πr होता है। और 2πr से हम निकालेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू r का मान 35 बटा क्या है, 2 है। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा और 7 पना 35, 22 पंचे 110 mm आ जाएगा। ये वृत्त की परिधि होगी। और साथ ही साथ में हमें 5 वृत्तों से 5 व्यासों से बना है ना, तो एक व्यास 35 mm है, तो 5 व्यास, अतः 5 व्यास की कुल लंबाई इक्वल टू 5 गुणे क्या होगी, 35 होगी, इक्वल टू इतना mm होगा तो 175 mm। अतः कुल वांछित चांदी का तार कितना हो जाएगा, दोनों का योगफल। कुल वांछित चांदी का तार इक्वल टू 110 mm प्लस 175 mm, ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, 285 mm आ जाएगा। टोटल 285 mm। ये क्या होगी, 5 व्यासों को और एक परिधि को मिलाकर बनने वाली चांदी की तार। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया था, इसी का दूसरा भाग जो है वो है कि चांदी के
इसको देख लेते हैं। यहाँ 10 भागों में बटा हुआ है ये त्रिज्या खंड। एक 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 भाग यहाँ देखिए ये दिया है। ये यहाँ से ये 5 व्यासों द्वारा 10 ठो बनेंगे। तो 10 भाग 360 का 10 पार्ट यानी 36 अंश का एक ठो इसका क्या बनेगा, कोण बन जाएगा। तो 36 अंश का एक कोण होगा सूर्य के अंदर। तो 10 बराबर भाग त्रिज्या खंड 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित होता है। एक वृत्त ही 10 बराबर त्रिज्या खंडों में है, अतः प्रत्येक त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटे 360। थीटा हमारा 36 अंश है इस बार, और बटे 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। तो ये 36 दाहम 360 हो जाएगा, काटेंगे तो, और 1/10 ही आ जाएगा। इंटू पाई का मान हम रखेंगे 22/7 इंटू आर क्या है 35/2 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 1/10 गुणे 22/7 इंटू 35 गुणे 35 बटा कितना हो जाएगा 2 गुणे 2। काट लेंगे तो 5 दूना 10 होगा, 5 सते 35, 7 से 7 कट जाएगा, 2 11 दूना 22, 35 गुणे 11 और ये 2 गुणे 2, तो ये आ जाएगा 385/4। ये क्या हो जाएगा mm का स्क्वायर। इतनी हमारी क्या हो जाएगी